वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और आज का हमारा टॉपिक है रिक्ति या अंतरकाशी रिक्ति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वॉइड्स। तो रिक्ति या अंतरकाशी रिक्ति क्या है, इसको समझने के लिए हम एक क्रिस्टल को उठा लेते हैं दोस्तों। तो मान लेते हैं यह कोई एक क्रिस्टल है, या फिर मान लेते हैं दोस्तों यह कोई एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अवयवी कण है, ये चार कोने पर अवयवी कण है, और इसके बीच में जो कुछ खाली स्थान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो अंतरकाशी रिक्ति है, जो रिक्ति होती है, वह किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान ही होता है। जो अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान जो दोस्तों होता है, उसी को हम कहते हैं रिक्ति या फिर अंतरकाशी रिक्ति। एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों यह कोई तीन कण हैं, ये दो कण ये इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिए, और तीसरा कण दोस्तों मैंने यह व्यवस्थित कर दिया। तो दोस्तों इन तीनों कणों के मध्य हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है। तो ये जो खाली स्थान दोस्तों है, वो हमारी रिक्ति या फिर अंतरकाशी रिक्ति कहलाती है। तो सीधी सी बात दोस्तों यह है कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को रिक्ति या फिर अंतरकाशी रिक्ति कहते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद हम इस जो रिक्ति है इसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि ये कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों जो रिक्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है दोस्तों। वैसे तो ये मैं 4 प्रकार की बताऊंगा, लेकिन आपको जो एग्जाम में आती है या फिर जो बुक्स वगैरह हैं उनमें 3 टाइप की दी है, तो मैं यहाँ पर 3 टाइप का लिख दिया हूँ, लेकिन मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊंगा 4 टाइप की। ठीक है, तो जो दोस्तों 3 टाइप की होती है उनमें से फर्स्ट होता है त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति। दूसरा है दोस्तों चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। तीसरा दोस्तों है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 3 टाइप की रिक्ति होती हैं। चौथा मैं आपको और बता दूंगा जो है घनीय रिक्ति। ये दोस्तों आपको मैं ये अलग से पढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो त्रुटि या रिक्ति होती है, रिक्ति होती है, वो 3 प्रकार की होती है। त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, घनीय रिक्ति। इस प्रकार से दोस्तों अब हम एक एक करके सभी रिक्तियों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणीय रिक्ति, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स। तो दोस्तों ये ट्रायंगुलर वॉइड्स क्या होती है उसको समझते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं यह कोई 3 कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे हैं। यह कोई 3 कण है दोस्तों, और एक दूसरे को यह स्पर्श करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों इन तीनों कणों के मध्य में देख पा रहा हूं कि एक खाली स्थान बच रहा है। तो ये जो खाली स्थान बचा है दोस्तों, यह आप देख रहे हैं एक त्रिभुज के आकार का है, मतलब त्रिभुज के आकार का है, और जिसमें दोस्तों 3 कोण आपको दिख रहे होंगे कि एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, और एक कोण ये बन रहा है। इस प्रकार से 3 कोण बन रहे होंगे। तो दोस्तों तो यही है कि यदि 3 कणों को आपस में स्पर्श करके या स्पर्श करते हुए रख दिया जाए, तो उनके मध्य जो रिक्त स्थान बचता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। और दोस्तों इस प्रकार की रिक्ति जब बनती है, तब इस प्रकार की रिक्ति में जो त्रिज्यानुपात निकलता है या फिर जो त्रिज्या निकलती है दोस्तों, वह होती है 0.155। दोस्तों यह हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि त्रिकोणीय रिक्ति में त्रिज्या अनुपात कितना होता है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों 0.155।
यही हमारी त्रिज्या है और इसी को हम बोल देते हैं त्रिज्या अनुपात। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, क्या होता है त्रिकोणीय रिक्ति। यदि तीन कणों को एक दूसरे से आपस में स्पर्श करते हुए रख दिया जाता है तो उनके मध्य जो रिक्त स्थान बचता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम त्रिकोणीय रिक्ति। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये तीन कण हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखे हैं दोस्तों, तो इसके मध्य जो रिक्त स्थान बच गया है उस रिक्त स्थान को हम त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। दोस्तों मैंने यह भी बता दिया कि इसको त्रिकोणीय रिक्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज का आकार बनता है जिसमें कितने कोण होते हैं, तीन कोण। तो तीन कोण होने के कारण इसको हम कहते हैं दोस्तों त्रिकोणीय रिक्ति। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा भी लिख दी है। यहाँ पर यदि आपको थ्योरी इसकी लिखनी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन दोस्तों आप इसमें ये चीज आप कदापि मत भूलिएगा कि ये चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं चतुष्फल के रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स दोस्तों ये चतुष्फल की रिक्ति क्या होता है, इसको समझने के लिए हम तीन कण या चार कणों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों क्या होता है, यदि एक दूसरे से स्पर्श करते हुए तीन कण इस प्रकार से, यदि देखो इस प्रकार से ये तीन कण स्थित हैं, इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए तीन कणों के ऊपर, इस प्रकार के तीन कणों के ऊपर यदि दोस्तों हम चौथा कण रख दें इस प्रकार का, तो दोस्तों इन चारों कणों के मध्य जो रिक्त स्थान बचेगा वो दोस्तों चार फलकों वाला होगा। कितनी फलकों वाला दोस्तों, चार फलकों वाला। तो चार फलकों वाला स्थान होने के कारण दोस्तों इसे हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। तो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर यही है, यदि तीन गोलाकार कणों के ऊपर कोई चौथा गोलाकार कण रख दिया जाता है तो इन कणों के मध्य जो रिक्त स्थान बचता है उसे कहते हैं दोस्तों हम चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों यह तीन कण जो एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखे हैं इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि ये तीन कण रखे हैं उसी प्रकार से ये तीन कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे हैं। अब यदि इन कणों के ऊपर कोई दूसरा कण रख दिया जाता है, इन तीन कणों के ऊपर कोई एक अन्य कण इस प्रकार से दोस्तों रख दिया जाए, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इस प्रकार से ये रख दिया जाए, तो जब दोस्तों मैं इस पर कोई अन्य कण व्यवस्थित करूंगा तो वो कण आपको इस प्रकार से दिखेगा। ये चौथा कोई अन्य गोलाकार कण है। तो दोस्तों अब इन कणों के मध्य जो रिक्त स्थान बनेगा उसे कहते हैं दोस्तों हम चतुष्फलकीय रिक्ति, और इन कणों के मध्य दोस्तों बनता है एक चार फलकों वाला रिक्त स्थान जो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें दोस्तों आपको चार फलकें दिख रही होंगी। एक ये फलक है दोस्तों, एक इसके दोस्तों पीछे फलक है दो, एक आपको ये सामने दिख ही रही है फलक, ये वाली फलक तीन, और एक फलक दोस्तों इसके नीचे है जिस पर ये रखी हुई है। दोस्तों आपने प्रिज्म का टुकड़ा तो देखा होगा ट्रेंगुलर, तो जस्ट उसी जैसा जिसमें ट्रेंगुलर जो फलक होता है, ट्रेंगुलर प्रिज्म होता है, उसमें दोस्तों चार फलकें होती हैं, तो ये उसी प्रकार की चार फलकों वाला इसके अंदर स्थान बचता है, इसलिए दोस्तों हम कहते हैं इसको चतुष्फलकीय रिक्ति। इस रिक्ति में दोस्तों जो त्रिज्या रहती है उसकी वो त्रिज्या होती है 0.225, या फिर जो इसके लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है दोस्तों वह रहता है 0.225। तो क्या हो गया दोस्तों, यदि तीन गोलाकार कणों के ऊपर एक अन्य गोलाकार कण रख दिया जाता है तब इनके मध्य जो रिक्त स्थान बचता है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसकी त्रिज्या 0.225 होती है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली रिक्ति पढ़ते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट है अष्टफलकीय रिक्ति दोस्तों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दोस्तों इसको समझने के लिए क्या होता है, यदि 3 गोलाकार कणों के ऊपर, मान लेते हैं ये कोई 3 गोलाकार कण है। अब 3 गोलाकार कणों के ऊपर दोस्तों यदि 3 गोलाकार कण और विपरीत क्रम में रख दिए जाते हैं। विपरीत क्रम का मतलब दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि आपको ऊपर एक कण दिख रहा है और नीचे दिख रहे हैं दोस्तों 2 कण। तो यदि आप इसका विपरीत क्रम देखोगे दोस्तों, तो ऊपर आपको 2 कण दिखेंगे और नीचे दिखेगा दोस्तों 1 कण। तो यही कहा है, यदि 3 गोलाकार कणों के ऊपर विपरीत क्रम में, अब विपरीत क्रम में मतलब देखते हैं दोस्तों, इसको जो दिख रहा है आपको, इसको मैं विपरीत क्रम में रख रहा हूं। तो ये विपरीत क्रम में रख दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों इन कणों के मध्य जो 6 कण बन गए हैं दोस्तों, इन कणों के मध्य जो रिक्त स्थान बचेगा, उस रिक्त स्थान को दोस्तों कहेंगे हम अष्टफलकीय रिक्ति। दोस्तों मैं एक बार और समझा दे रहा हूं आपको फिर से। क्या बोला दोस्तों मैंने, 3 गोलाकार कणों के ऊपर, यह 3 गोलाकार कण हैं, इन 3 गोलाकार कणों के ऊपर विपरीत क्रम में, दोस्तों विपरीत क्रम का मतलब ये होता है, अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर आपको 1 कण दिख रहा है और नीचे दोस्तों कितने कण दिख रहे हैं, 2, 1, 2 और ऊपर दिख रहा है दोस्तों 1 कण। तो यदि इसका विपरीत क्रम होगा तो ऊपर दोस्तों आपको 2 कण दिखेंगे और नीचे दिखेगा आपको 1 कण। तो वही बोला है मैंने, यदि 3 गोलाकार कणों के ऊपर विपरीत क्रम में 3 गोलाकार कणों को और रख दिया जाए, जैसा कि दोस्तों मैंने 3 गोलाकार कणों को विपरीत क्रम में और रख दिया, तो इनके मध्य जो रिक्त स्थान बचेगा दोस्तों, उसे कहेंगे हम अष्टफलकीय रिक्ति। और दोस्तों इन कणों के मध्य जो रिक्त स्थान बचता है वो 8 फलकों वाला बचता है। तो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं इसको अष्टफलकीय रिक्ति। तो आइए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। कहते हैं 3 गोलाकार कण हैं जो एक क्रम में व्यवस्थित हैं, या फिर इस कण को दोस्तों मैं ऊपर कर दे रहा हूं, इसको स्थित, इसके लिए 1 मिनट लगेगा दोस्तों। व्यवस्थित हैं जिसमें एक कण ऊपर व्यवस्थित है और 2 कण नीचे व्यवस्थित हैं। ये 3 कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित हैं। तो दोस्तों यदि मैं इन 3 गोलाकार कणों के ऊपर 3 गोलाकार कण और विपरीत क्रम में, मीन्स अभी आप देख रहे हैं 1 कण ऊपर है और 2 कण नीचे। अब यदि मैं विपरीत क्रम इसका लिखूंगा दोस्तों, तो यहां पर 2 कण आ जाएंगे ऊपर इस प्रकार से, ये कर, और 1 कण आ जाएगा दोस्तों इसके नीचे इस प्रकार से। तो ये विपरीत क्रम हो गया। पहले देख रहा था दोस्तों कि 2 कण नीचे थे, 1 कण ऊपर था। अब देख रहा हूं दोस्तों कि 2 कण ऊपर हैं और 1 कण नीचे। तो इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करने पर इनके बीच अष्टफलकीय रिक्ति बनती है, और जो रिक्ति इस प्रकार से होगी। दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें 8 फलके हैं, जैसे कि आपको मैं काउंट करके बता रहा हूं दोस्तों। यह इसकी पहली फलक है, यह इसकी पहली फलक है। इसके बाद इसके जस्ट हम पीछे चलते हैं दोस्तों, तो यह इसकी दूसरी फलक है। इसके बाद दोस्तों यह इसकी तीसरी फलक है। इसके बाद यह इसकी दोस्तों चौथी फलक है। तो 4 फलकें दोस्तों ऊपर और 4 फलकें इसी प्रकार की नीचे। तो इस प्रकार की इसमें एक अष्टफलकीय आकृति बनती है इसके अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है अष्टफलकीय रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दोस्तों इस प्रकार का जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल की जो तो त्रिज्या होती है वो रहती है 0.414। मीन्स जो त्रिज्या रहेगी या त्रिज्या अनुपात रहेगा दोस्तों, जो रहेगा हमारा 0.414, जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ से इसकी
बारे में कुछ मैंने लिख दिया है। यदि 3 गोलाकार कणों के ऊपर अन्य 3 गोलाकार कणों को विपरीत क्रम में रख दिया जाता है, तब इनके मध्य जो रिक्त स्थान बचता है उसे अष्टफल की रिक्ति कहते हैं, जो होती है आर। इसके लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है दोस्तों वो होता है R = 0.414। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ लेते हैं फोर्थ, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था। तो देखते हैं घनीय रिक्ति, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक वॉइड्स। ये रिक्ति बहुत इजी रिक्ति है। क्या होता है दोस्तों, अब इसने खुद ही बोल दिया है घनीय रिक्ति। तो जो घन होता है, मान लेते हैं यह कोई एक घन है और इस घन में यह कोई अवयवी कण उपस्थित हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों घनीय रिक्ति क्या होती है, जब घन होता है उस घन में उपस्थित जो रिक्त स्थान होगा उसी को हम कहते हैं घनीय रिक्ति। जैसा कि दोस्तों हम ये देख रहे हैं घन, इस घन के अंदर जो भी रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान को हम कहते हैं घनीय रिक्ति। इसको तो समझ लेते हैं। मान लेते हैं यह कोई घन है, एक मिनट दोस्तों, यह कोई एक घन है। इस घन में दोस्तों आप देख रहे हैं ये रिक्त स्थान है। तो ये जो रिक्त स्थान होगा ये पूरा रिक्त स्थान आपका कहलाएगा घनीय रिक्ति। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है दोस्तों, घन में उपस्थित रिक्त स्थान को घनीय रिक्ति कहते हैं। इस रिक्ति में जो त्रिज्या अनुपात होता है दोस्तों वो होता है 0.732। जो त्रिज्या होती है या त्रिज्या अनुपात होता है वह होता है 0.732, जो भी हमारा एग्जाम के पॉइंटर से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज सभी रिक्तियों को बारी बारी करके सभी को देखा। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम जा रही है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि सर ये प्रॉब्लम हमें जा रही है। तो इसके अलावा दोस्तों हम आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लोगे दोस्तों तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बाजू में जो उसके घंटी का निशान होता है दोस्तों उसको जरूर दबा दीजिएगा। यदि आप उसको नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।